लिमिट की डेफिनेशन है एट सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर। इसी को फिर हम एक्सटेंड करेंगे मोर देन वन वेरिएबल के ऊपर। सिंगल वेरिएबल में क्या करें कि लिमिट एफ एक्स अप्रोच टू एल इक्वल टू एल के इक्वल होगा। मीन्स कि आपके पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एल के इक्वल आएगी जब भी आपके पास एक्स जो होगा वो अप्रोच करेगा एल को, और फंक्शन वैल्यू माइनस लिमिटिंग वैल्यू उसका डिफरेंस जो होगा वो एप्सिलॉन से लेस होगा। एप्सिलॉन बहुत स्मॉल क्वांटिटी उससे लेस होगा। जब भी आपके पास x माइनस एक्स नॉट का डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, लेस दैन डेल्टा होगा। ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होगी तो आपकी फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू का डिफरेंस जो होगा वो लेस दैन एप्सिलॉन से होगा। अब इसी डेफिनेशन को हम लिमिट की ये डेफिनेशन सिंगल वेरिएबल के ऊपर है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मोर देन वन वेरिएबल्स के ऊपर। ये x के ऊपर है, इसे एक्स वाई में कन्वर्ट कर देंगे टू वेरिएबल्स के ऊपर। सेम यही डेफिनेशन है कि आपके पास फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये इक्वल है एल के इक्वल एल लिमिटिंग वैल्यू। जब भी आपके पास ये पॉइंट होगा एक्स वाई, ये अप्रोच करेगा एक्स नॉट और वाई नॉट को। जब भी आपके पास ये फंक्शन है इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स और वाई, ये अप्रोच करें किसी स्पेसिफिक नंबर को एक्स नॉट वाई नॉट को, तो आपके पास इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगी वो किसी स्पेसिफिक नंबर, किसी डेफिनेट नंबर को अप्रोच कर जाएगी। सेकंड उसने दिया हुआ है कि यही आपके पास फंक्शन है और लिमिटिंग वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस लेंगे वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से। व्हेन एवर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर अंडर रूट ग्रेटर दैन जीरो और लेस देन डेल्टा, डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है। वहाँ पे हमारे पास सिंगल वेरिएबल था तो जस्ट एक्स माइनस एक्स नॉट था। अब यहाँ पे हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स हैं, तो एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर और दूसरा वेरिएबल वाई है तो वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला बन जाता है। जब भी आपके पास डिस्टेंस फार्मूला जो होगा वो ग्रेटर दैन ज़ीरो और लेस दैन डेल्टा से होगा तो एफ एक्स वाई फंक्शनल वैल्यू माइनस लिमिटिंग वैल्यू उसका डिफरेंस जो होगा वो लेस दैन होगा स्मॉल एप्सिलॉन से। वही डेफिनेशन है हमारे पास लिमिट की मोर देन टू वेरिएबल्स जो सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर थी। अब इसी लिमिट पॉइंट की लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट डेफिनेशन है। अब ये लिमिट की डेफिनेशन जो टू वेरिएबल्स पे हमने की है इसको हम अप्लाई करेंगे बाउंड्री के ऊपर और इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर। उसके लिए क्या कहते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट जो है एक्स और वाई, ये पूरा का पूरा डोमेन के अंदर रहना चाहिए, रिमेन इन द डोमेन एट ऑल द टाइम। किसी भी टाइम के ऊपर ये डोमेन के अंदर रहना चाहिए पॉइंट आपके पास एक्स और वाई। इसके लिए क्या कह रहा है कि इसके लिए आप लिखेंगे लिमिट एक्स एक्स वाई एक्स अप्रोच टू एक्स नॉट और वाई नॉट इक्वल टू एक्स होगा। मीन्स कि ये वाला जो चीज़ है एक्स, इसमें आपके पास एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ज़ीरो वाई है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एक्स, ये फंक्शन अब एफ एक्स वाई बन गया ना आपके पास, एक्स प्लस ज़ीरो वाई लिमिट अप्लाई करें इसके ऊपर एक्स कॉमा वाई, एक्स अप्रोच कर गया एक्स नॉट को और वाई नॉट को। इसके ऊपर लिमिट लगाई जब हमने एक्स कॉमा वाई अप्रोच टू एक्स नॉट और वाई नॉट प्लस ज़ीरो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट एंड वाई नॉट एंड वाई। यहाँ पे ये ज़ीरो है तो ये तो पूरी चीज़ आपके पास ख़त्म हो गई, ज़ीरो को चलेगी। बाकी ये चीज़ बची है एक्स, यहाँ पे एक्स नॉट पुट करें, लिमिट पुट करें एक्स की जगह पर एक्स नॉट, तो ये आपके पास एक्स नॉट बनता है। मीन्स के आपके पास जो एक्स होगा इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई की एट द पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट पे, तो आपके पास आंसर आएगा एक्स नॉट। इसी तरह ये एक्स एक्सिस में एक्स नॉट आया, वाई एक्सिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास ज़ीरो प्लस वाई आ जाएगा, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वाई नॉट आ जाएगा। और अगर कोई कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, वही कांस्टेंट दोबारा वापस आ जाएगा। ये थी हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन और बाउंड्री पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर लिमिट को कुछ हमने इस तरह डिफाइन किया कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्स नॉट आ जाएगा, वाई एक्सिस पे वाई नॉट आ जाएगा और कांस्टेंट होगा तो वही पॉइंट दोबारा वापस आ जाएगा। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वही पॉइंट दोबारा आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब हमें प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि एफ एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, ये एल के इक्वल है। एफ कोई भी फंक्शन है हमारे पास, उस पर लिमिट अप्लाई की तो कोई डेफिनेट नंबर एल के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है जी, ये जी फंक्शन है
दूसरा कोई फंक्शन है जी एक्स वाई, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई की एक्स नॉट और वाई नॉट पर, तो वो हमारे पास एम के इक्वल आ गया। अब रूल्स करने हैं। पहला रूल है हमारे पास सम रूल। सम रूल कहता है कि इन दोनों फंक्शंस को हमने ऐड किया, उनके ऊपर लिमिट अप्लाई की। अब एफ एक्स वाई प्लस जी एफ एक्स वाई, इनके ऊपर लिमिट अप्लाई की। अब एफ एक्स वाई पे अलग लिमिट अप्लाई करें, जी एफ एक्स वाई पे अलग लिमिट अप्लाई करें। जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की एफ एक्स वाई पे, तो इसकी लिमिट एल के इक्वल है, एल लिख दी है। प्लस इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें जी एक्स वाई के ऊपर, तो इसकी आंसर एम के इक्वल है, प्लस एम के इक्वल आ गया। हमारे पास सम रूल हो गया लिमिट ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल्स के ऊपर। सेम वैसे ही हमारे पास डिफरेंस रूल है, यहाँ प्लस है तो वो सम रूल हो गया, अगर माइनस होगा तो वो डिफरेंस रूल बन जाएगा। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की, इसका आंसर एल के इक्वल है, माइनस वैसे ही इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो इसका आंसर हमारे पास एम के इक्वल है, एम आ गया, डिफरेंस रूल हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फंक्शंस। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की एफ एक्स वाई के ऊपर, इसका आंसर एल आ गया। जी एफ एक्स वाई के ऊपर जब लिमिट अप्लाई की तो उसका आंसर एम आ गया, प्रोडक्ट में एल और एम आ गए। कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल मैंने आपको पहले इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की हमने कांस्टेंट के ऊपर, इसको ऐसे अप्लाई कर दें कि एफ एक्स कमा वाई है ना, इनके ऊपर लिमिट अप्लाई की हमने, अलग अलग कर दें। कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें एक्स कमा वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट एंड वाई नॉट, एंड लिमिट एक्स कमा वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट एंड वाई नॉट, एफ एक्स कमा वाई। एफ एक्स के ऊपर भी लिमिट अप्लाई की, कांस्टेंट के ऊपर भी अप्लाई कर दी, ये आ गया। अब आपको पीछे भी बताया है कि कांस्टेंट के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो वही का वही कांस्टेंट दोबारा वापस आ जाता है। यहाँ पे के दोबारा वापस आ गया, और जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की, इसका आंसर आपको बताया गया पीछे कि एल के इक्वल है, इसका आंसर एल के इक्वल है, स्टार्ट में बताया, तो इसके यहाँ पे एल आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास फिर कांस्टेंट मल्टीपल रूल। के ऊपर लिमिट अप्लाई की तो के वैसे का वैसे ही आ गया, कांस्टेंट था। एफ एक्स वाई के ऊपर लिमिट अप्लाई की तो इसका आंसर हमें यहाँ पे एल दिया गया, इसके यहाँ पे एल लिख दिया। नेक्स्ट है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल फ्रैक्शन में दिया हुआ है, एफ एक्स वाई डिवाइड बाई जी एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई पर लिमिट अप्लाई की तो उसका आंसर एल है, डिवाइडेड बाई जी एफ एक्स वाई पर लिमिट अप्लाई की तो उसका आंसर एम है। पावर रूल दिया हुआ है। पावर रूल में कहता है कि आपके पास फंक्शन है, उसकी पावर ली गई है, और इसके ऊपर पावर रूल के ऊपर अप्लाई किया, लिमिट एक्स कमा वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट कमा वाई नॉट एफ एक्स कमा वाई होल पावर एन। लिमिट अप्लाई करते हैं, अब इसको रीअरेंज करना है, जस्ट एक्स नॉट वाई नॉट एफ एक्स कमा वाई होल पावर एन ले लेते हैं। अब इसका आंसर आपको पता है एल के इक्वल होता है, होल पावर एन वैसे की वैसे आ गई। ये हमारे पास हो गया पावर रूल। नेक्स्ट हम लिमिट के अब हमने कुछ एग्जांपल्स ली हुई हैं यहाँ पर। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारे पास क्वोशंट रूल की एग्जांपल दी हुई है, और एक्स और वाई जो अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को एंड वाई अप्रोच कर रहा है 1 को। ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दी, नीचे भी लिमिट अप्लाई कर दी, ऊपर भी और नीचे भी लिमिट अप्लाई कर दी। अब ऊपर एक्स पे अलग अप्लाई की है, एक्स वाई पे अलग अप्लाई की, 3 पे अगला अप्लाई की, इसी तरह एक्स स्क्वायर वाई पे अलग अप्लाई की, 5x वाई पे अलग अप्लाई कर दी हमने, वाई क्यूब पे अलग अप्लाई की, जस्ट हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिए, उन पर लिमिट अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी, वो पुट कर देनी है, यहाँ पर x 0 है, y 1 है, वो पुट करना है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट दोबारा वापस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 0 पुट किया, वाई के यहाँ पे 1, 5x वाई 5 वैसे ही, एक्स यहाँ पे 0, वाई के यहाँ पे 1, वाई क्यूब, तो वाई की यहाँ पे 1 पुट किया और उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया तो आंसर -3 आ गया। ये हमारे पास थी लिमिट मोर देन 2 वेरिएबल्स के ऊपर। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने जब पुट किया है एक्स यहाँ पे 0 और वाई के यहाँ पे 1, एक्स 0 और वाई 1, हमारे पास
y1 पुट किया है, डिनोमिनेटर जो था वो ज़ीरो नहीं हो रहा था, तो हम इस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चंस में आपके पास लिमिट पुट करने से डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, पहले एक क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, दैन उसमें लिमिट पुट करनी है। फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन देखें, अब इसमें डिनोमिनेटर में हमने x और y की वैल्यूज़ पुट किया, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, तो इसलिए पहले हमने इस को सिंप्लीफाई किया, फंक्शन को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को, फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं सिंप्लीफाई करके। अब हमने लिमिट्स अप्लाई की हैं इसके ऊपर, क्योंकि अब इसमें डिनोमिनेटर नहीं है ना, डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे ज़ीरो हो रहा हो तो आपको बोलता है वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए डिनोमिनेटर ज़ीरो करने से बचाना के लिए हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, सिंप्लीफाई करके फिर लिमिट पुट की है, एक्स की यहाँ पे ज़ीरो और वाई की जगह पे ज़ीरो, तो आंसर ज़ीरो आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 4xy² डिवाइड बाई x² प्लस y² दी और लिमिट x y अप्रोच टू 0 0, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये उसने पूछा हुआ है। इस फंक्शन की लिमिट एट दिस पॉइंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब इसको 0 0 इसमें पुट करके देखें, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, इसको अब हम पाथ के ज़रिए चेक कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इसको हम डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे। अगर हम यहाँ से एक्स एक्सिस पे लेके, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ जो एफ एक्स वाई है, ये वाली चीज़, अब एक्स एक्सिस पे पहले इसे चेक करेंगे, डिफरेंट पास्ट पे चेक करेंगे, और हम कहेंगे कि अगर डिफरेंट पास्ट से ये किसी एक पॉइंट, ये जो फंक्शन जो है डिफरेंट पास्ट से किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, तो वो लिमिट जो होगी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। मीन्स कि आप इधर से गए हैं तो भी आप एक पॉइंट पे पहुँचे हैं, इधर से गए हैं तो भी एक पॉइंट पे पहुँचे हैं, मीन्स कि जिस रास्ते से मर्ज़ी जाएँ आप, लेकिन आपने पहुँचना एक ही जगह है, रास्ता जो मर्ज़ी इख्तियार करें। तो अगर हम मुख्तलिफ पास से जाएंगे लेकिन हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एक ही आ रहा है, आंसर डिफरेंट पास के ज़रिए, तो हम कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर डिफरेंट पाथ से डिफरेंट आंसर आएंगे कि यहाँ से पहुँचते हैं 0 पे जाते हैं, यहाँ से पहुँचते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है, इस पास से जाते हैं तो आंसर 2 आता है, इस पास से आते हैं फिर आंसर 0 आता है, डिफरेंट पास से डिफरेंट आंसर्स आएँ तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम ऐसे ही हमने पहले एक्स एक्सिस पे चेक किया, एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्स ज़ीरो नहीं होता, वाई ज़ीरो होता है। अब इसमें हमने पुट किया एक्स तो ज़ीरो नहीं होगा पर वाई ज़ीरो होगा, तो फिर पूरा का पूरा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, एफ एक्स वाई ज़ीरो होगा एट एक्स एक्सिस पे। फिर इसमें हम वाई एक्सिस पे पुट करेंगे, चेक करेंगे, वाई एक्सिस पे वाई ज़ीरो नहीं होता पर एक्स ज़ीरो होता है, और अगर x ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा फंक्शन अगेन ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने कहा कि हम x एक्सिस से गए हैं, y एक्सिस से गए हैं, तो हम एक ही पॉइंट पे पहुँचे हैं जो कि ज़ीरो है, मीन्स कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट ज़ीरो है। अब हम इसको बाय डेफिनेशन चेक करेंगे। बाय डेफिनेशन क्या की बताइए आपको, लिमिट की एफ एक्स वाई माइनस एल मॉड लेस दैन एप्सिलॉन, व्हेन एवर आपके पास ये डिस्टेंस फार्मूला एक्स माइनस एक्स नॉट होता है ना, यहाँ पे आपके पास एक्स नॉट और वाई नॉट फंक्शन में 0 0 है, एक्स नॉट और वाई नॉट 0 0, तो एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्केयर होता है, एक्स नॉट ज़ीरो हो गया तो एक्स स्केयर बचा, वाई माइनस वाई नॉट होल स्केयर होता है, वाई नॉट ज़ीरो हो गया तो वाई स्केयर बचा। ये डिस्टेंस फार्मूला ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड लेस दैन डेल्टा है, हमें ये चीज़ शो करनी है। यहाँ पे एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी, लिमिट हम ज़ीरो यहाँ पे निकाली है वो पुट कर दी, ज़ीरो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, और यही चीज़ हमने शो करनी है बाय डेफिनेशन कि इसकी लिमिट ज़ीरो ही आती है। लिमिट ज़ीरो पुट की, मॉड लेस दैन एप्सिलॉन हो गया। अब यहाँ पर ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, 4xy² डिवाइड बाई x प्लस वाई स्क्वायर मॉड लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर x प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड लेस दैन डेल्टा। नेक्स्ट देखिए, ये मॉड वैल्यूज़ हैं, एक्स मॉड आ जाएगा, वाई का मॉड करेंगे या नहीं करेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं स्केयर्स की वजह से, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, जस्ट हमने इसका मॉड कर दिया, एक्स का मॉड कर दिया, लेस दैन एप्सिलॉन हो गया। अब यहाँ पर ये देख, क्वांटिटी आपके पास वाई स्केयर क्वांटिटी लेस है और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर क्वांटिटी बड़ी है आपके पास, इसका आंसर ग्रेटर देन है, मीन्स के वाई स्केयर आपके पास छोटा है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर से, वाई स्केयर छोटा है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर से। अगर यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा तब ये इक्वल हो जाएंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के, अदरवाइज़ ये वाई स्केयर लेस है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर से। अब बोथ साइड्स 4x मॉड से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें ये बनाना है ना 4x मॉड, वाई स्केयर ऑलरेडी था तो 4x मॉड नहीं था, बोथ साइड्स 4x मॉड से मल्टीप्लाई कर दिया।
यहाँ पे ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नीचे जाके डिवाइड हो गया इसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, लेस दैन इक्वल टू 4x मॉड। अब ये x मॉड वेरिएबल जो है इसको हम, ये पॉजिटिव आंसर्स है ना, कोई भी मॉड की वजह से आंसर पॉजिटिव रहेगा, तो इसको x अंडर रूट का स्क्वायर कर सकते हैं, x स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिखा जा सकता है इस वेरिएबल को, x मॉड को, पॉजिटिव आंसर्स हैं तो x मॉड अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया हमने। और x अंडर रूट का स्क्वायर जो होगा हमारे पास, ये या फिर x जो होगा वो लेस देन होगा, जैसे ही हमारे पास वाई स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, इसी तरह x भी लेस देन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि x जो है वो लेस देन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ये पूरी चीज़ इससे लेस होगी, फिर इससे लेस होगी। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट जो वो लेस है डेल्टा से, तो ये चीज़ हमारे पास पूरी किस से लेस होगी, डेल्टा से लेस होगी। फिर हम डेल्टा को पुट करेंगे, एप्सिलॉन सेट कर देंगे कि डेल्टा इक्वल है एप्सिलॉन से, तो ये चीज़ पूरी हमारे पास किस से लेस हो जाएगी, एप्सिलॉन से। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी यहाँ पर कि हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू हमने ज़ीरो ली है, ज़ीरो लेके हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो उनका डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ तक ये शो हो गया कि इस फंक्शन की जो है ना वो लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट जो है वो ज़ीरो है। यहाँ पे डेल्टा आ गया था, वो क्वांटिटी ये लेस दैन डेल्टा था, डेल्टा लिख दिया, फिर डेल्टा को हमने सेट किया एप्सिलॉन के इक्वल लिखा, तो वो पूरा का पूरा लेस दैन एप्सिलॉन हो गया। यही चीज़ हमने बाय डेफिनेशन शो करनी थी, यहाँ तक हमने शो कर दिया और कह दिया कि हमारे पास जो ज़ीरो था वो लिमिटिंग वैल्यू थी इस फंक्शन की। पहले हमने जस्ट बाय पाथ के ज़रिए निकालते कि हम मुख्तलिफ पाथ के ज़रिए जा रहे हैं और एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो उसके ज़रिए हमने कह दिया था कि हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट ज़ीरो है। फिर हमने बाय डेफिनेशन फाइंड आउट किया कि क्या वो लिमिट ज़ीरो है भी या नहीं है, तो बाय डेफिनेशन भी हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास जो इस फंक्शन जो है इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो ही है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। A function f(x,y) is continuous at the point x0, y0 if f is defined at this point, and function जो है ये लिमिट लेने पर उसकी फंक्शन जो है वो कन्वर्ज करेगा एफ एक्स नॉट और वाई नॉट को, किस पॉइंट पर, जब ये वाली लिमिटिंग वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में जब ये वाली पॉइंट्स लिमिटिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो इक्वल आएगा एफ एक्स नॉट और वाई नॉट के। ये लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास जो लिमिट फंक्शन की लिमिट जो होगी एट दिस पॉइंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेम वही डेफिनेशन है जो आप सिंगल वेरिएबल में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फंक्शन आपके पास डिफाइन होना चाहिए एट द गिवन पॉइंट और लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए और फंक्शन जो की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। वही डेफिनेशन है, जस्ट यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं एक्स और वाई, वहाँ पे सिंगल वेरिएबल होता है। डेफिनेशन वही है, कंडीशन सारी की सारी वही हैं। A function is continuous if it is continuous at every point of its domain। अगर वो डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा तो वो पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस कहलाएगा। अब एग्जांपल दी हुई हमें फंक्शन की है एक्स स्क्वायर प्लस 4y, एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 1 2 और 0 होगा जब एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। ये उसने पूछा हुआ कि 1 और 2 इस पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूस है या नहीं है। हमने यही वाली कंडीशंस चेक करनी है। पहले ये वाली कंडीशन चेक करती हैं, एफ एक्स कॉमा वाई एट द पॉइंट 1 और 2, 1 और 2 पे इसकी वैल्यू जब हमारे पास इक्वल टू होगा, जब एक्स और वाई 1 2 के इक्वल होगा तो हमारे पास फंक्शन का आंसर 0 है, और जब इक्वल नहीं होगा, एक्स और वाई इक्वल नहीं होगा 1 2 के, तो हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y। यहाँ पे पुट करें हम, ये वाला चेक करने लगे हैं पहले, क्या लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू एट द गिवन पॉइंट सेम है या नहीं है। अब हमने एफ एक्स वाई हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y, लिमिट क्या दी हुई है हमारे पास 1 और 2, एक्स अप्रोच टू 1 एंड वाई अप्रोच टू 2। इसमें पुट किया हमने अपने फंक्शन में, हमारे पास आंसर आया 9,
एक्स यहाँ पे 1 पुट किया एंड वाई की यहाँ पे 2 पुट किया, हमने सिंप्लीफाई किया, आंसर 9 आ गया। अब नेक्स्ट उसने दिया हुआ है, ये तो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू आ गई ना, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ गई एट दिस पॉइंट पर। हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट किया कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट की है एट द गिवन पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट पे। अब हमने इसी लिमिटिंग वैल्यू को डायरेक्ट फंक्शन में पुट करके देखना है कि क्या आंसर हमारे पास 9 आता है या नहीं आता। अब वैल्यू क्या दी है, 1 और 2 दिया हुआ है। फंक्शन की वैल्यू 1 और 2 पे है, तो उसने हमें गिवन दी हुआ है कि वो 0 के इक्वल है। जब 0 के इक्वल नहीं था तो हमने इसमें पुट किया था, क्योंकि हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट इक्वल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि वो क्लोज टू है इसके लेकिन इक्वल नहीं है। तो अप्रोच कर रहा है ना, क्लोज है इसके पर एक्स नॉट और वाई नॉट के इक्वल नहीं है, तो हमने लिमिटिंग वैल्यू नॉट इक्वल टू वाले के लिए ली थी। अब एफ एक्स नॉट वाई नॉट मतलब एग्जैक्ट इन्हीं पॉइंट्स पे उसका आंसर क्या होगा फंक्शन का, और तो हमारे पास एग्जैक्ट इन्हीं पॉइंट्स पे 1 और 2 पे फंक्शन का आंसर 0 दिया हुआ है। मीन्स के 1 और 2 पे हमें गिवन है 0, लिमिटिंग वैल्यू आई 9 और एग्जैक्ट वैल्यू आई 0, ये दोनों इक्वल नहीं है। हमारे पास ये वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा एट द पॉइंट 1 एंड 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, और जब 0 0 के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन वैल्यू ये होगी, और जब 0 0 होगी तो आपके पास आंसर फंक्शन का 0 आएगा। अब इसको भी आप जैसे पीछे आपको दिया गया कि डिफरेंट पास से चेक कर सकते हैं कि पहले इस क्वेश्चन को देख लें, डिफरेंट पार्ट से चेक कर लेते हैं कि हम किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है हमारी लिमिट या नहीं। अगर तो वो किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है देन हम आगे चेक करेंगे उसकी कंटिन्यूटी की बाकी कंडीशंस। लेकिन अगर पहली कंडीशन फेल हो जाती है हमारे पास तो हम नहीं चेक करेंगे। कंटिन्यूटी की कंडीशन से ही है ना कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फिर हम कहते हैं कि वो आपके पास इक्वल हो एग्जैक्ट वैल्यूज़ के। तो पहले हम तो यही देखते हैं कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती इस फंक्शन की। अब डिफरेंट पास से हमने चेक किया, पहले एक्स यहाँ पे वाई स्क्वायर पुट किया, एक्स यहाँ पे वाई स्क्वायर पुट किया, वो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारे पास आंसर ये बन गया है वाई स्क्वायर ओवर वाई 4 ओवर 2 वाई 4। जब लिमिट पुट की वाई की यहाँ पे 0 तो यहाँ पर हमारे पास आंसर ये वाई फोर से कैंसिल हो गया, 1/2 कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई की 1/2 बन गया। पहले पार्ट हम लेके चले हैं, जब एक्स यहाँ पे वाई स्क्वायर पुट किया तो आंसर 1/2 आ गया। अब सेकंड पार्ट देखें, जब हमने वाई के यहाँ पे एक्स पुट किया उसे सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास 0 आया। मीन्स कि अगर हम इस पाथ से जा रहे हैं तो 1/2 आंसर आ रहा है, अगर राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो हमारा आंसर 0 आ गया। ये दो डिफरेंट लिमिट्स हो गई हैं, दो डिफरेंट लिमिट्स आ गई हैं कि इधर से जा रहे हैं तो 1/2 को कन्वर्ज कर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तो 0 को कन्वर्ज कर रहे हैं। और हमने कहा कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है लिमिट। इसकी दो लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, डिफरेंट पार्ट से गए हैं तो डिफरेंट लिमिट्स आई हैं। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन आपके पास जो है ये इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते। लिमिट एग्जिस्ट करेगी आपके पास तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन जो है आपके पास ये कंटिन्यूस नहीं है एट द पॉइंट 0 0। नेक्स्ट देखें, 2-point टेस्ट फॉर नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ लिमिट इफ़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई हैड डिफरेंट लिमिट्स अलॉन्ग 2 डिफरेंट पाथ is the domain x y approaches along x naught limit f x y approaches to x naught y naught does not exist। वही बताया गया कि अगर कोई भी लिमिट अब डिफरेंट पाथ्स से जा रहे हैं और डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रही है आपकी लिमिट, तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे यही एग्जांपल है, पाथ 1 से गए हम तो हमारे पास आंसर कुछ और आया है, सेकंड पाथ से गए हैं किसी दूसरे रास्ते से गए हैं तो आंसर कुछ और आया। डिफरेंट पाथ से डिफरेंट लिमिट्स आई हैं, आपने इस पॉइंट से पहुंचना है तक इस जगह पे पहुंचना है। इस जगह पे पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आप इस रास्ते से जाएँ तब भी इस पॉइंट्स पे पहुंचें, इस रास्ते से जाएँ तब भी यहाँ पे पहुंचें, इधर से जाएँ तब भी इसी पॉइंट पे पहुंचें, इधर से जाएँ तब भी इसी पॉइंट पे पहुंचें। अगर डिफरेंट पास से या डिफरेंट रास्तों से आप एक ही जगह पे निकल रहे हैं, बाहर एक ही जगह पे पहुँच रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आप डिफरेंट पास से डिफरेंट जगह पे पहुँच जाएँ कि इस पास से जाएँ तो आप इस जगह पे पहुँच जाएँ, इस पास से जाएँ इस जगह पे पहुँच जाएँ, इधर से जाएँ इस जगह पे पहुँच
पहुंच रहे हैं, इधर से जाएं तो कोई और जगह पे पहुंच रहे हैं। अगर डिफरेंट पाथ से डिफरेंट जगह पे पहुंच जाएं आप, तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो मैंने आपको ये एग्जांपल दी हुई है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर टू डिफरेंट पाथ्स, टू या मोर देन टू डिफरेंट पाथ्स से आप किसी डिफरेंट पॉइंट को पहुँच रहे हैं, डिफरेंट लिमिट्स पे पहुंच रहे हैं या डिफरेंट डेफिनेट नंबर पे पहुंच रहे हैं, तो आपके पास उस फंक्शन की लिमिट, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उन पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट नंबर। इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी इज़ अ सिंगल वेरिएबल ऑफ कंटिन्यूस एट एफ एक्स नॉट वाई नॉट, देन द कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एच एक्स वाई इज इक्वल टू जी एफ एक्स वाई इज़ कंटिन्यूस। अगर फंक्शन एफ भी कंटिन्यूस है और दो फंक्शंस हैं एफ़ और जी, एफ़ भी कंटिन्यूस है और जी भी कंटिन्यूस है, तो इन दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस की जो कंपोजिशन बनेगी वो भी कंटिन्यूस होगी। कंपोजिशन आपको फाइंड आउट करनी आती है। दो फंक्शंस हैं एफ़ और जी, वो दोनों के दोनों कंटिन्यूस हैं, तो उनसे जो कंपोजिशन बनेगी वो भी कंटिन्यूस होगी एट द गिवन पॉइंट। जी भी इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है एक्स नॉट और वाई नॉट, एफ भी इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है एक्स नॉट वाई नॉट, तो इन दोनों फंक्शंस की इस पॉइंट के ऊपर जो कंपोजिशन बनेगी वो भी कंटिन्यूस होगी। कंपोजिट, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट में यही बात है। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है e की पावर x और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स साइन एक्स। दोनों के दोनों फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। अगर ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस हैं तो इनकी जो कंपोजिशन बनेगी एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ वो भी कंटिन्यूस होगी। नेक्स्ट है एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन और क्लोज एंड बाउंडेड। एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की हुई है पहले कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आप इसमें कैलकुलेट करते थे एफएससी में। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, कैलकुलस 1 में भी आपने शायद पढ़े हो, हम ये दोनों कैलकुलेट करते थे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालते थे और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालते थे। क्या करते थे हम इसमें पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते थे, क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालते थे हम। क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, आपने जो आपके पास फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव लेना है, उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है, वो आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज़ निकल आती थी। फिर ये क्लोज सेट, बाउंडेड सेट या क्लोज सेट की बात की हुई है। आपके पास ए और बी अगर क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स भी आपके पास निकल आएंगे। कोई भी पॉइंट्स निकल आते हैं x1 और x2, क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से निकल आएंगे और यहाँ से इंटरवल ए और बी दिया हुआ है। अब आपने इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ ए आ जाएगा। इस इंटरवल, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ बी आ जाएगा। और इस पॉइंट के पे भी फंक्शन की वैल्यू आपने इस पॉइंट को भी गिवन फंक्शन जो दिया होगा उसमें पुट करना है, एफ एक्स वन आ जाएगा। इस पॉइंट को भी आपने गिवन फंक्शन में पुट करना है, एफ एक्स टू आ जाएगा। अब इसमें से और इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम कह देंगे और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे एब्सोल्यूट मिनिमम कह देंगे। ये बाउंडेड सेट के ऊपर हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी और उन्हें एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहेंगे हम। कैसे कि फाइंड आउट की हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। कैसे निकालना है, पहले आपने क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है, उसके लिए डेरिवेटिव लेना है फंक्शन को, उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है, वहाँ से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आएंगे। उसके बाद आपने जो फंक्शन जो इंटरवल दिया होगा उसकी दोनों ए और बी आपके पास होंगे एंड पॉइंट्स, उनको फंक्शन में पुट करना है, एफ ए एफ बी। और जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे एक्स वन एक्स टू, उनको भी आपने फंक्शन में पुट करना है, एफ एक्स वन एफ एक्स टू। फिर इन चारों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे और इन चारों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे। एक्सरसाइज 14.2 करनी है, क्वेश्चंस 1 to 52। सारे क्वेश्चंस आपके पास लिमिट के ही हैं। उसके बाद कंटिन्यूटी के हैं, जो पहले से आप करते आ रहे हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी सेम वही क्वेश्चंस हैं आपके पास।